जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, आप सभी का इस दिव्य और अलौकिक यात्रा में स्वागत है। यह वाणी केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि उन शिक्षाओं का सार है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपने जीवन के द्वारा और गीता के माध्यम से दी हैं। यह उपदेश वे दीपक हैं जो अंधेरे में हमारे पथ को प्रकाशमय करते हैं। यह संपूर्ण कथा एक ऐसा अनुभव है जिसे यदि ध्यान पूर्वक सुना जाए तो जीवन में अंधकार और मोह का नाश होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, आज हम जिस संसार में जी रहे हैं वह दिन प्रतिदिन जटिल होता जा रहा है। रिश्ते बिखर रहे हैं, भावनाएं खो रही हैं और मनुष्य अपने ही विचारों और अपेक्षाओं के बंधनों में कैद होता जा रहा है। ऐसे समय में श्री कृष्ण का नाम स्मरण करना, उनके उपदेशों को समझना और जीवन में उतारना सबसे आवश्यक है। कृष्ण केवल द्वारिका के राजा नहीं थे, वे प्रेम के अवतार हैं, नीति के शिक्षक हैं और धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि कैसे इस संसार में रहकर भी सांसारिक बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है। उनके शब्द केवल संवाद नहीं, ब्रह्मवाणी हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के श्री कृष्ण के अमृत समान उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं और अपने जीवन को नया प्रकाश देने की ओर अग्रसर होते हैं। धैर्य और समय की महिमा श्री कृष्ण कहते हैं, माली रोज पौधे को पानी देता है, मगर फल केवल मौसम में ही आते हैं। यह वाक्य जीवन के सबसे बड़े सत्य को उजागर करता है। आज का युग त्वरित परिणाम की अपेक्षा करता है। लोग चाहते हैं कि मेहनत के तुरंत बाद सफलता मिले, परंतु यह ब्रह्मांड समय के नियमों से चलता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही आपके कर्मों के फल भी समय पर ही मिलते हैं। धैर्य एक ऐसा गुण है जो आपको मन की शांति और आत्मिक संतुलन देता है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रख सकता, वह अपने ही प्रयासों को नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका गूढ़ अर्थ है कि अपने कर्तव्यों पर केंद्रित रहो, फल तो विधि के हाथ में है। धैर्यवान व्यक्ति शांत होता है, उसे दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय भी आएगा। जैसे सूर्य हर दिन नहीं चमकता, पर जब चमकता है तो सारा अंधकार दूर हो जाता है। कर्म और नियत का प्रभाव श्री कृष्ण कहते हैं, तबीयत खराब हो तो थोड़ी देर परेशानी होती है, पर नियत खराब हो तो जीवन भर। यह बात बताती है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसकी नीयत से परखा जाता है। बाहरी व्यवहार चाहे जितना सुंदर क्यों ना हो, यदि मन में कपट है तो वह दीर्घ काल तक छिप नहीं सकता। नियत ही कर्म का बीज है। जो जैसी नियत रखता है वैसे ही कर्म करता है, और जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। यदि आपकी नियत स्वच्छ है तो ईश्वर स्वयं आपके रक्षक बन जाते हैं, लेकिन यदि आपकी नियत दूषित है तो आपके अपने भी पराये बन जाते हैं। इसलिए नियत को सदैव शुद्ध रखें, किसी की बुराई न करें, किसी को धोखा न दें और अपनी बातों में सच्चाई रखें। भगवान नजरों को नहीं, नियत को देखते हैं। सच्चा घर, सच्चे संबंध। श्री कृष्ण कहते हैं, मकान 4 दीवारों से बनता है, लेकिन घर बनता है प्रेम, स्नेह और समझ से। आज लोग बड़े बड़े मकान बनाते हैं, महंगे फर्नीचर लाते हैं, लेकिन घर में रिश्तों की गर्मी नहीं होती। ये इसलिए होता है क्योंकि लोगों ने प्रेम को, संवाद को और समझ को खो दिया है। घर वहीं होता है जहां दुख में साथ हो, खुशी में हंसी हो और हर हाल में एक दूसरे का हाथ थामा जाए। जिस घर में कड़वाहट हो वहां धन का कोई महत्व नहीं, लेकिन जहां प्रेम हो वहां गरीबी भी स्वर्ग लगती है। इसलिए अपने परिवार को समय दें, संवाद करें और अहंकार को त्यागें, क्योंकि अंत में केवल वही याद रहेगा आपने अपने अपनों के साथ कैसे समय बिताया। वाणी की शक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, वाणी में इतनी शक्ति होती है कि मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। जो शब्द आप बोलते हैं वे किसी के जीवन को संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। आपकी वाणी ही आपके चरित्र का दर्पण है। मीठी वाणी केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी शांति देती है। तीखे शब्द तात्कालिक क्रोध को तो शांत करते हैं, लेकिन लंबे समय तक रिश्तों को तोड़ते हैं। वाणी में मधुरता लाएं। जब भी बोलें
सोच समझकर बोलें। ऐसा न हो कि आपका एक वाक्य किसी को आजीवन पीड़ा दे जाए। रिश्तों की सच्चाई और जीवन की गहराई। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते शब्दों से नहीं, समझ से बनते हैं। जहां तकरार कम हो और प्यार अधिक हो, वहीं सच्चा संबंध होता है। आज रिश्तों में कड़वाहट इसीलिए है क्योंकि लोग सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं। एक सच्चा रिश्ता वही होता है जहां बिना कहे बात समझ ली जाए। रिश्ते निभाने के लिए धैर्य चाहिए, समर्पण चाहिए और सबसे जरूरी, अहम को छोड़ना चाहिए। अगर हर बार सफाई देनी पड़े तो समझिए वह रिश्ता गहराई से नहीं जुड़ा। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने कभी उस प्रेम को शब्दों में नहीं बांधा। उनका प्रेम त्याग और आत्मिक संबंध पर आधारित था। अहंकार और आत्मबल का संतुलन। श्री कृष्ण कहते हैं, अकड़ और घमंड मानसिक रोग हैं जिनका इलाज समय और प्रकृति ही करती है। मनुष्य में जब ज्ञान आता है तो उसमें विनम्रता होनी चाहिए। यदि ज्ञान के साथ अभिमान आता है तो वह व्यक्ति स्वयं को पतन की ओर ले जाता है। अहंकार का बोझ जितना अधिक होता है, व्यक्ति उतना ही अकेला हो जाता है। यह संसार केवल उन्हीं को याद रखता है जो दीनता और सेवा की भावना रखते हैं। दूसरी ओर आत्मबल भी आवश्यक है। आत्मबल वह शक्ति है जो कठिन समय में आपका साथ नहीं छोड़ती। यह वह विश्वास है जो आप स्वयं पर रखते हैं। आत्मबल से आप अकेले पूरी दुनिया का सामना कर सकते हैं, लेकिन आत्मबल और घमंड में अंतर है। आत्मबल आत्मा से उत्पन्न होता है और घमंड अहम से। आत्मबल आपको ईश्वर के निकट लाता है और घमंड आपको उनसे दूर करता है। सफलता की सच्ची परिभाषा श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता केवल नाम और पैसे में नहीं है। सफलता इस बात में है कि आप दूसरों के जीवन में कितना प्रकाश ला पाए। आज सफलता का अर्थ बदल गया है। लोग इसे केवल भौतिक उपलब्धियों से मापते हैं, बड़ी गाड़ी, महंगे वस्त्र, ऊंचा पद। लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि में सच्ची सफलता वह है जहां आप अपने कर्म, अपने व्यवहार और अपने विचारों से किसी के जीवन को रोशन कर पाएं। यदि आपके पास धन है पर किसी भूखे को भोजन नहीं दे सकते तो वह धन व्यर्थ है। यदि आपके पास समय है पर आप अपने माता पिता के पास नहीं बैठते तो वह समय व्यर्थ है। यदि आपके पास ज्ञान है पर वह घमंड बन जाए तो वह ज्ञान व्यर्थ है। इसलिए सफल वही है जिसका जीवन किसी के लिए प्रेरणा बन जाए। समय का सदुपयोग और परिवर्तन की गति। श्री कृष्ण कहते हैं, हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय भी एक जैसा नहीं रहता। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो समय की कद्र करता है, समय उसे ऊंचाई देता है, लेकिन जो समय को व्यर्थ करता है वह स्वयं को खो देता है। जीवन में समय कभी स्थिर नहीं रहता। अच्छे दिन भी बदलते हैं, बुरे दिन भी। इसलिए जब समय अच्छा हो तो अहंकार न करें और जब समय बुरा हो तो धैर्य रखें। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो समय के साथ स्वयं को बदल लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जो परिवर्तन से डरता है वह जीवन में ठहर जाता है। मोह से मुक्ति और आत्मज्ञान की प्राप्ति। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मोह ही सारे दुखों का मूल है। मोह का अर्थ है किसी चीज से अत्यधिक आसक्ति। यह आसक्ति चाहे व्यक्ति से हो, वस्तु से हो, विचार से हो या अहंकार से, यह आपको बांधती है और आपकी स्वतंत्रता छीन लेती है। मोह में फंसा व्यक्ति अपने निर्णय सही नहीं ले पाता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध के मैदान में कहा था, यह तेरा नहीं, यह मेरा नहीं। जो आज तेरा है कल किसी और का होगा। इसलिए मोह को त्याग और कर्तव्य का पालन कर। मोह से मुक्ति ही आत्मज्ञान का पहला चरण है। जब आप सब कुछ होते हुए भी किसी से बंधे नहीं होते, तभी आप सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, मान निष्कंसेन मयि युक्ता सततम भव, अर्थात निरंतर मेरे स्मरण में लगे रहो और समर्पण भाव से जीवन जियो। समर्पण का अर्थ हार नहीं है, यह आत्मा की पूर्ण शांति है। जब आप यह समझ लेते हैं कि आप केवल निमित्त हैं और सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, तब चिंता समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है वह कभी अकेला नहीं होता। जब संसार छोड़ देता है तब ईश्वर थाम लेते हैं। कर्म का गूढ़ रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। जो बोओगे वही काटोगे। कर्म का सिद्धांत बहुत सरल है।
लेकिन उसके प्रभाव अत्यंत गहरे हैं। हर कर्म एक बीज है जो समय के साथ फल देता है। यदि आप किसी को दुख देंगे तो वह दुख किसी न किसी रूप में आपके पास लौटेगा। यदि आप प्रेम देंगे तो वह प्रेम आपके जीवन में बढ़ेगा। कर्म से कोई बच नहीं सकता, न राजा, न रंक, न ज्ञानी, न मूर्ख। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा, कर्म किए बिना मनुष्य पल भर भी नहीं रह सकता। इसलिए कर्म ऐसा करो जो आपको गर्व दे, पश्चाताप नहीं। मृत्यु और जीवन के बीच का संतुलन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह जीवन क्षण भंगुर है। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक और आरंभ है। लेकिन इस सत्य को स्वीकारना कठिन होता है, क्योंकि हम मोह में बंधे होते हैं। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। यह तो केवल शरीर बदलती है। इसलिए मृत्यु का भय न रखें। जितना संभव हो जीवन को सार्थक बनाएं। मृत्यु के बाद केवल दो चीजें आपके साथ जाती हैं, आपके कर्म और आपकी कीर्ति। क्षमा का मूल्य श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मिक बल की पहचान है। जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है, वह सबसे बड़ा विजेता होता है। जीवन में कई बार हमें अपमान सहना पड़ता है, धोखा भी मिलता है, परंतु यदि हम भी बदले की भावना रखेंगे तो हमारा मन अशांत रहेगा। क्षमा करने से मन हल्का होता है और व्यक्ति शांति अनुभव करता है। यह आपको अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देती है, न कि दूसरों की गलतियों पर। विचारों की शक्ति श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। यदि आपके विचार शुद्ध हैं तो आपका जीवन स्वर्ग के समान हो जाता है। यदि आपके विचार दूषित हैं तो जीवन नरक से भी कठिन हो जाता है। मन सबसे उपजाऊ भूमि है, जो बोएंगे वही उगेगा। इसलिए उसमें प्रेम, सेवा, सद्भाव और समर्पण के बीज बोइए। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और लोभ जैसे विचारों से दूर रहिए, क्योंकि विचार ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। आत्म अनुशासन और संयम श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया वही सच्चा योगी है। अनुशासन वह दीपक है जो हमें अंधकार में रास्ता दिखाता है। बिना अनुशासन के न कोई साधना संभव है, न कोई सिद्ध। जो व्यक्ति अनुशासित है वह क्रोध में भी शांत रहता है और भय में भी साहसी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में यही सिखाया कि संयम रखो, अपने लक्ष्य को मत भूलो और मोह के कारण अपने धर्म से मत विचलित हो। आत्म अनुशासन से ही आत्म साक्षात्कार संभव है। सच्चे संबंध और भक्ति की शक्ति श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम करता है मैं उसके लिए सब कुछ करता हूं। भक्ति केवल मंत्र जाप नहीं है, यह हृदय की गहराई से निकली श्रद्धा है। सच्चे संबंध वही होते हैं जो स्वार्थ से नहीं, समर्पण से बनते हैं। भगवान के साथ आपका संबंध तभी दृढ़ होगा जब उसमें कोई अपेक्षा नहीं होगी। जैसे राधा का प्रेम श्री कृष्ण के लिए शुद्ध था, उसमें न कोई मांग थी न शर्त, वैसी भक्ति ही आपको मोक्ष की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो मेरा स्मरण करता है मैं उसके पास सदा रहता हूं। वह भक्त कभी अकेला नहीं होता। जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, बल्कि उसे जीने लायक बनाना ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों के दुख में सहभागी बनो। अपनी बातों से नहीं, अपने कर्मों से लोगों को प्रभावित करो। हर दिन स्वयं से बेहतर बनने का प्रयास करो। जितना हो सके उतना सेवा भाव रखो और सबसे जरूरी, ईश्वर को हर श्वास में अनुभव करो। समापन वचनों में सार श्री कृष्ण की वाणी केवल धर्म की नहीं, जीवन की कला है। जो इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारता है वह कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, कृष्ण का नाम स्मरण आपके लिए मार्गदर्शक रहेगा। मित्रों, यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो उसे अपने जीवन में स्थान दीजिए। अपने विचारों को, अपने व्यवहार को श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार ढालिए। हर सुबह उनका नाम लेकर दिन की शुरुआत कीजिए। हर रात उनके चरणों में अपने सारे दुख अर्पित कर दीजिए। देखिएगा, जीवन में चमत्कार घटित होंगे। जय श्री राधे कृष्ण। यदि यह वाणी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाए।
और कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री कृष्ण। संस्कृति एआई चैनल से जुड़े रहिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणास्पद कथाओं के लिए।